नमस्कार, मैं योगेश राणा। रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से पूछा है, आपकी क्या राय है, मुझे राजनीतिक निर्णय क्या लेना चाहिए। जब हमने राजकुमार ठुकराल की यह पोस्ट देखी, उस वक्त तक 332 कमेंट आए थे और अधिकतर ने ठुकराल को सलाह दी थी उनको कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए, कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। लेकिन सवाल यह नहीं है ठुकराल को सोशल मीडिया पर क्या सुझाव मिल रहे हैं। सवाल यह है, जब राजकुमार ठुकराल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर रुद्रपुर में बीजेपी के उम्मीदवार विकास शर्मा को मेयर पद के लिए समर्थन दे चुके हैं, तो फिर उनके दिमाग में अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने का सवाल क्यों उठ रहा है। पिछले दिनों में रुद्रपुर में ऐसा क्या हुआ है कि ठुकराल अपने फैसले पर फिर से विचार कर रहे हैं, वो भी उस समय जब एक दिन पहले ही उत्तराखंड में बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी ने रुद्रपुर पहुंचकर ठुकराल के लिए साफ साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो बीजेपी का मेंबर नहीं है उसको भी नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ता का साथ देना चाहिए। रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल बीजेपी के मेंबर नहीं है, वे 1 जनवरी से कह रहे हैं वो आजाद देश के नागरिक है, इसीलिए बीजेपी के मेंबर ना होते हुए भी बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि राजकुमार ठुकराल भगत सिंह कोश्यारी के संदेश को भी, संकेत को भी क्यों नहीं मान रहे। ठुकराल क्यों नहीं मान रहे, इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए। राजकुमार ठुकराल के बीजेपी के साथ में आने से रुद्रपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को फायदा हो रहा है। यह सीधा सा गणित है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ठुकराल को निर्दलीय के तौर पर ही 27,000 के आसपास वोट मिले थे। यह वोटर ठुकराल के मैदान से हटने से बीजेपी के साथ ही आएगा, क्योंकि ठुकराल की छवि रुद्रपुर में हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति करने वाले नेता की छवि है और बीजेपी भी इसी एजेंडे पर काम करती है। जब ठुकराल की बीजेपी में वापसी की बात चली तो बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा उनकी बीजेपी में वापसी के खिलाफ खुलकर सामने आए। शिव अरोड़ा ने अपनी राजनीतिक चालें चलनी शुरू की। उन्होंने यहां तक कहा, बीजेपी को ठुकराल की कोई जरूरत ही नहीं है। खबरें यह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव अरोड़ा को बेवजह की बयानबाजी पर फटकार लगाई। इसके बाद से शिव अरोड़ा तो शांत हो गए, लेकिन शिव अरोड़ा के शांत होने और भगत सिंह कोश्यारी के संकेत के बाद भी राजकुमार ठुकराल का मन डामाडोल हो रहा है। आखिर क्यों? सवाल यह है। इस सवाल के उत्तर की खोज के लिए आप केवल 2 बातों पर ही गौर कीजिए। एक, बीजेपी के उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष ने ठुकराल के बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होने पर रोक लगाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट से मुलाकात के बाद भी, वो भी पत्र लिखकर। यह रोक अभी तक हटाई नहीं गई है, यानी बीजेपी की पूरी जिला इकाई राजकुमार ठुकराल के विरोध में खड़ी हुई है। विधायक भी इनके साथ है, या ये कहिए कि विधायक के साथ जिला इकाई है। भले ही बीजेपी को रुद्रपुर में नुकसान क्यों ना हो जाए राजनीतिक तौर पर। जब ठुकराल देहरादून में बीजेपी की राज्य की लीडरशिप से मिलकर रुद्रपुर आए और ठुकराल के विरोध के में यह पत्र जारी किया जिला इकाई ने, तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी की जिला इकाई बगैर बीजेपी के हाईकमान से बात किए हुए ऐसा कर सकती है? क्या बीजेपी की जिला इकाई, जिला अध्यक्ष और विधायक हाईकमान की बातों की अवहेलना कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यह ठुकराल को भी पता है कि उनकी राजनीति जरूर हिंदुत्व के आसपास घूमती है, लेकिन फिलहाल हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के साथ उनके समीकरण बहुत ठीक तो नहीं बैठ पा रहे। वहां पर बहुत से लोग हैं बीजेपी में जो उनके विरोध में हैं। इसीलिए ठुकराल एक बार फिर से अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए भटक रहे हैं। वो अपने समर्थकों से पूछ रहे हैं, अब क्या किया जाए, क्योंकि बीजेपी की जो वापसी के दरवाजे हैं वो तो खुले नहीं बीजेपी में। अब दूसरी बात, राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा यह बहुत मायने नहीं रखता है। राजनीति में जो भी होता है वर्तमान में ही होता है, भविष्य की तो केवल योजनाएं बनती है। इसीलिए जब अब रुद्रपुर में बीजेपी के विधायक और जिला इकाई, जिला अध्यक्ष ठुकराल की बीजेपी में वापसी को रोक सकते हैं, तो 2027 में भी रोक सकते हैं, टिकट में भी आनाकानी डाल सकते हैं। यह कैसे कहा जा सकता है कि जो रुकावट अब नहीं है, अब आ गई है, वो 2027 में नहीं होगी? ऐसा लगता है ये सब बातें हैं जो राजकुमार ठुकराल को रातों में सोने नहीं दे रही है। इसीलिए वो बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद भी अपने निर्णय पर एक बार फिर से सोचने पर विचार कर रहे हैं, करीब 1 सप्ताह बाद। अब सवाल यह आता है कि यदि ठुकराल ने कांग्रेस के मोहन खेड़ा को मेयर पद के लिए समर्थन कर दिया तो होगा क्या?
जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए चिंता बन ही जाएगी। रुद्रपुर में मेयर का चुनाव बीजेपी पिछली बार कुल 4000 के करीब वोट से जीत पाई थी। इसीलिए यदि ठुकराल कांग्रेस के साथ जाते हैं तो बीजेपी की चिंता बढ़ ही सकती है। जैसा वो बीजेपी को बाहर से समर्थन दे रहे, ऐसा ही वो कांग्रेस को भी बाहर से समर्थन कर सकते हैं। रुद्रपुर की इस मौजूदा सिचुएशन में, राजनीतिक सिचुएशन में, कई लोगों का यह भी मानना है कि ठुकराल कभी बीजेपी को बाहर से समर्थन देते हैं क्योंकि दरवाजे बीजेपी में बंद है, कभी कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के लिए सोचते हैं क्योंकि दरवाजे तो कांग्रेस में भी बंद है। ऐसे में जो राजकुमार ठुकराल का समर्थक है, जो उनका समर्थन देने वाले लोग हैं, जो उनके पीछे खड़े हुए हैं, जो वोटर है, वो ऐसे में राजकुमार ठुकराल से दूर जा सकता है, छिटक सकता है। वो यह सोचेगा कि राजकुमार ठुकराल स्थिर नहीं है, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं, और क्योंकि राजकुमार ठुकराल हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो उसका वोटर हिंदुत्व की राजनीति को पसंद करने वाला है, और बीजेपी भी ये राजनीति करती है तो ये वोटर बीजेपी के पास चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। दरअसल बीजेपी को समर्थन के बाद भी ठुकराल को कुछ नहीं मिला। यह एक तरह का धोखा, राजनीतिक धोखा कहा जा सकता है। राजनीति में जब समर्थक अपने नेता को इस तरह की सिचुएशन में देखते हैं कि उनके नेता के साथ अन्याय हो रहा है, जब ये फील करते हैं तो ये एक भावनात्मक माहौल पैदा करता है। ऐसे माहौल में समर्थक दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। राजनीति में ऐसे मौके टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं। ऐसी सिचुएशंस जब आती है तो जो उसके फॉलोअर्स है वो ये मान के चलते हैं कि हमारे नेता के साथ, हमारे लीडर के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो पहले बात थी, 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा, उस वक्त जो ऑडियो टेप जारी हुए और उसके बाद जो माहौल था वो बहुत भावनात्मक माहौल नहीं था, वो एक दूसरी तरह का रुद्रपुर में माहौल था। बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल को निष्कासित किया, उसके बाद वो माहौल नहीं था। लेकिन अब मौजूदा समय में ये जो माहौल है राजकुमार ठुकराल को लेकर, जो राजकुमार ठुकराल का फॉलोअर है वो एक भावनात्मक कनेक्टिविटी में आता है कि राजकुमार ठुकराल के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो बार बार झुककर बीजेपी में भी जाने के लिए तैयार है, झुककर कांग्रेस में भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों तरफ राजकुमार ठुकराल को भाव नहीं दिया जा रहा है, जबकि राजकुमार ठुकराल तो हाथ जोड़कर जाने के लिए तैयार है। ये एक भावनात्मक माहौल बनता है। जो उनके समर्थक है उनको लगेगा कि हमारे लीडर की राजनीति को जबरदस्ती नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। मौजूदा जो सिचुएशन है वो किसी ऑडियो लीक होने से जुड़ी हुई नहीं है, यह राजनीतिक छल की सिचुएशन बनती है। ठुकराल अपने समर्थकों से यह पूछकर अब क्या किया जाए, एक तरह से संदेश दे रहे हैं अपने समर्थकों को कि उनके साथ छल हुआ है, अब मैं क्या करूं। यदि ठुकराल चुनाव मैदान में ही रहते तो शायद बीजेपी को थोड़ा बहुत लाभ भी हो सकता था, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय होता। लेकिन अब तो आमने सामने के मुकाबले में ठुकराल का कांग्रेस को साथ बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। यदि ऐसा हो गया तो अब सवाल यह आता है, यदि रुद्रपुर में बीजेपी मेयर का चुनाव किन्हीं कारणों से हार जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा कौन होगा। क्योंकि रुद्रपुर बीजेपी का गढ़ है, यहां हारने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके बाद भी यदि परिणाम विपरीत आ जाता है तो, यदि ऐसा हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विधायक शिव अरोड़ा की होगी, क्योंकि ठुकराल की राह में वो ही बाधक बनकर खड़े हो गए हैं। ठुकराल के बारे में भला बुरा कहकर उन्होंने ही ठुकराल के समर्थकों को एक भावनात्मक मुद्दा थमाया है। ठुकराल बगैर शर्त समर्थन दे चुके थे, बीजेपी हाईकमान के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी थी, चुप रहने की जरूरत थी, इस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। केवल यह जनता को मैसेज देने की जरूरत थी कि ठुकराल ने बगैर किसी इच्छा के समर्थन दिया है। अगर वो इच्छा खुद जाहिर करते तो बीजेपी ये कह सकती थी बाद में कि इच्छा तो कोई थी ही नहीं, शर्त तो कोई थी नहीं, शर्त तो अब बाद में ठुकराल रख रहे हैं। लेकिन ये माहौल उल्टा है, ये बात उल्टी है। इसके बाद बहुत अधिक बयानबाजी करने की जरूरत नहीं थी जो शिव अरोड़ा की तरफ से हुई है। इसीलिए यदि परिणाम बीजेपी के विरोध में जाता है तो इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार बीजेपी के रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा को ही माना जाएगा। अब देखना यह होगा राजकुमार ठुकराल अगला फैसला क्या लेते, रुद्रपुर की राजनीति में अगला मोड़ क्या आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।